हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आज हम आप लोगों को डिजिटल सर्किट सिस्टम में बेसिक बूलेंस लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि देखा जाए कि रूल्स ऑफ बूलन अलजेब्रा की बात करते हैं, रूल्स ऑफ बूलन अलजेब्रा में यदि देखा जाए तो एज्यूम ओनली टू वैल्यूज, बाइनरी 1 फॉर हाई होता है और 0 फॉर लो होता है। यदि हम बात करते हैं बाइनरी, यदि 0 ले रहे हैं तो वैल्यू क्या हो रही है, लो हो रही, और 1 हो रहा तो हम क्या लेते हैं, कंसीडर क्या करते हैं, हाई करते हैं। और एक लॉजिक और मैं बताऊं आपके लिए, जब भी हम बात करते हैं ऑरिंग ऑफ वेरिएबल्स, यदि हम और गेट की बात करते हैं तो और गेट को हमेशा प्लस साइन शो किया जाता है। प्लस साइन कैसे, यदि ए बी सी है तो क्या हो रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे हम बात करते हैं। और यदि एंड गेट रिप्रेजेंटेशन की है, एंड गेट रिप्रेजेंटेशन में हमेशा किससे शो करते हैं, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ए डॉट बी डॉट सी, ये प्रोडक्ट्स को शो कराता है बेसिकली। तो आज हम डिस्कस करते हैं ओवरऑल व्हाट आर द वेरियस बूलेंस लॉ। यदि बूलेंस लॉ में हम देखा जाए तो फर्स्ट होता है आपका कम्यूटेटिव लॉ, जिसको हम बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। कौन सा नियम, कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम, जिसका सीधा सिंपल लॉजिक होता है कि यदि ए डॉट बी हो तो क्या होगा, बी डॉट ए हो जाएगा। या हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, प्लस में ये प्रोडक्ट टर्म में हो गया, ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, बी प्लस ए, जिसको हम कम्यूटेटिव लॉ या क्रम विनिमय नियम कहते हैं, जिसमें हम इसका क्रम चेंज कर सकते हैं, उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। तो यदि ए डॉट बी की बात की जाए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी डॉट ए, और ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए लिखा जा सकता है। यदि हम एसोसिएटिव लॉ, यदि हम हिंदी में भी लिखाना चाहें तो क्रम विनिमेय नियम होता है ये। ओके, एसोसिएटिव लॉ। आज वैसे सभी इंग्लिश का दौर है तो सबको इंग्लिश ही आती है और सब समझ भी लेते हैं, अदरवाइज़ पहले बहुत दिक्कत होती थी। ये कहलाता आपका साहचर्य नियम, जिसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ बेसिकली दिस लॉ स्टेट दैट order in which logical operation are performed in relevant as their effect as same। यदि हम इसमें कोई वैल्यू को, सपोज ऐसे हम करें ए डॉट बी ब्रैकेट में रख दो, डॉट सी बाहर कर दो, तो नेक्स्ट टर्म में इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट ब्रैकेट में बी डॉट सी। देख लीजिए आप, साहचर्य, उसमें उसके लॉजिक को ही चेंज किया गया है, जबकि वैल्यू वही सिमिलर होगी। यदि हम इसको प्लस में एडिशन के केस में देखा जाए, ए प्लस बी प्लस सी यदि हम करते हैं तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी। दैट इज ये कौन सा होगा, साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करते हैं, यदि हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करते हैं तो यहाँ लॉजिक होता है, सपोज ए डॉट बी प्लस सी है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए डॉट बी प्लस सी है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मीन्स इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी हो जाएगा। दीज आर लेट ऑन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट उसमें एंड लॉ। बेसिकली एंड लॉ जो यूज ऑपरेशन होते हैं, एंड हैंस कॉल्ड एज एंड लॉ, मतलब लॉ यूजेस एंड ऑपरेशन, लॉ यूजेस एंड ऑपरेशन एंड हैंस कॉल्ड एज एंड लॉ। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, एंड लॉ बोलते हैं। सपोज एंड लॉ, अब हम देखते हैं कैसे। ए डॉट जीरो है, ए डॉट जीरो इज इक्वल टू क्या हो गया, क्या मिला हमें, जीरो। ये इसका क्या मतलब क्या हो रहा है, एंडिंग विथ जीरो ऑलवेज रिजल्ट जीरो, एंडिंग विथ जीरो ऑलवेज रिजल्ट जीरो। यहां पे हम लिख भी सकते हैं एंडिंग विथ जीरो ऑलवेज रिजल्ट क्या हो जाएगा इसका, जीरो।
सपोज ए डॉट वन कर दो, ए डॉट वन इज इक्वल टू क्या होता है ए, एंडिंग ऑफ ए विथ वन रिजल्टिंग इन क्या होगा ए, एक के साथ कोई भी आप मल्टीप्लाई प्रोडक्ट वन का करते तो आउटपुट हमको क्या मिलेगा ए ही मिलेगा ना। तो यहाँ पे इसमें भी लिख सकते हैं एंडिंग ऑफ ए विथ वन रिजल्ट इन ए। अब यहाँ पे एक केस और यदि हम समझें, ए डॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है ए, इट मीन्स एंडिंग ऑफ इनपुट विथ इटसेल्फ प्रोड्यूस सेम आउटपुट। यदि हम ए डॉट ए का करते हैं या बी डॉट बी का करते तो हमको क्या मिलता, सेम ही में लेता ना टर्म। ए डॉट ए इज इक्वल टू ए, सिमिलर बी डॉट बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा बी मिलेगा। एक केस और होता है ए डॉट ए बार इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा ए डॉट ए बार इज इक्वल टू ऑलवेज बी आ जीरो। ए डॉट ए बार इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स दैट एंडिंग ऑफ इनपुट विथ इट्स कॉम्प्लीमेंट रिजल्ट इन जीरो। ये क्या हो रहा है ए और ए कॉम्प्लीमेंट है, इसका आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा जीरो ही मिलेगा इसके केस में। ओके, तो यहाँ पे इसमें भी चाहें तो आप लिख सकते हैं दैट इज एंडिंग ऑफ इनपुट विथ इट्स कॉम्प्लीमेंट रिजल्ट इन जीरो। सिमिलर यदि हम और लॉ की बात करते हैं, ये छूटा जा रहा है यहाँ पे शिफ्ट हो गया, और लॉ की बात करते हैं। यहाँ पे यदि हम और लॉ की लॉजिक देखते हैं तो और जैसे हमने एंड लॉ में देखा तो हमने ए डॉट जीरो की बात की, ए डॉट वन की बात की, ए डॉट ए की बात की, ए डॉट ए बार की बात की, कॉम्प्लीमेंट की बात की। तो जब सिमिलर और लॉ की बात करते तो और लॉ में फंक्शन क्या होता है एडिशन। ए प्लस जीरो इज इक्वल टू क्या मिलेगा ए। ये क्या शो कराता है ऑरिंग एन इनपुट विथ जीरो रिजल्ट आउटपुट इक्वल टू एस इनपुट। ए प्लस वन इज इक्वल टू व्हाट वन, ऑरिंग इनपुट विथ वन सो ऑलवेज रिजल्ट इन वन। ए प्लस ए की बात करें तो क्या मिलेगा ए, ऑरिंग इनपुट विथ इटसेल्फ रिजल्ट सेम आउटपुट। यदि हम बात करें ए प्लस ए बार की बात करते हैं तो ए प्लस ए बार इज इक्वल टू क्या होता है वन होता है, ऑरिंग इनपुट विथ इट्स कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज रिजल्ट आउटपुट इज हाई। ओके, सो दीज आर रिलेट ऑन और लॉ फंक्शंस। अब यहाँ पे इन्वर्जन लॉ भी होता है, एक इन्वर्जन लॉ मतलब क्या होता है ए डबल बार कॉम्प्लीमेंट हो तो इसका आउटपुट क्या मिलता है ए, क्योंकि डबल बार से डबल बार कैंसिल हो जाता है तो ए डबल बार इज इक्वल टू आउटपुट रिजल्ट क्या होता है ए होता है। दीज आर रिलेट ऑन वेरियस बूलन लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे व्हाट आर बूलन फंक्शन एंड बूलन एक्सप्रेशन भी शो किए जाते हैं, तो बहुत यही सारी चीज़ें हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं जो ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेट होता है डी मॉर्गन्स थ्योरम का। डी मॉर्गन्स थ्योरम स्टेटमेंट भी पूछा जाता है, स्टेटमेंट को प्रूफ भी किया जाता है। कैसे हम क्वेश्चंस को करते हैं ये ओवरऑल हम देखते हैं। इन कुछ बहुत सारे छोटे छोटे नियम भी हैं। अभी आप लोगों ने देखा ए प्लस वन इज इक्वल टू वन, ए प्लस ए इज इक्वल टू ए देखा ही है। ओके, यदि एक टर्म और आ जाता है सपोज ए प्लस बी और ए प्लस सी ब्रैकेट में है तो इसका आउटपुट क्या होगा ए प्लस बी सी होगा। अब ए प्लस बी सी कैसे होगा, इन दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे, ए डॉट ए प्लस ए डॉट सी प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी।
दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, ए कॉमन ले लो। ओके, तो आउटपुट यही तो आ जाएगा। ए डॉट ए इज इक्वल टू वॉट, ए डॉट इज इक्वल टू ए हो गया। फिर यहाँ पे ये दोनों कॉमन, ए फिर यहाँ से निकल जाएगा तो क्या ये आ जाएगा, ए प्लस बी, ए प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी सी। ओके, नेक्स्ट में अभी हम डिस्कस करते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम का। डी मॉर्गन्स थ्योरम, डी मॉर्गन्स स्टेटमेंट भी बोलते हैं, पूछा भी जाता कई बार एग्जाम में। स्टेट एंड प्रूफ डी मॉर्गन्स थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ डी मॉर्गन्स थ्योरम, तो बहुत अच्छा स्टेटमेंट निकलता है। ए प्लस बी बार इज इक्वल टू ए बार इंटू बी बार। दूसरा स्टेटमेंट होता है ए बी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। दो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट हमने देखा ए प्लस बी का बार इज इक्वल टू ए बार इंटू बी बार। सेकेंड स्टेटमेंट है ए बी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, ए बी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। यदि यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, यदि 3 वेरिएबल होते तो क्या होता, ए प्लस बी प्लस सी का होल बार इज इक्वल टू क्या होता है, ए बार इंटू बी बार इंटू सी बार। सिमिलर यदि यहाँ पे होता ए बी सी का होल बार इज इक्वल टू, तो आउटपुट क्या मिलता है, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। अब फर्स्ट स्टेटमेंट हम यहाँ पे देखते हैं क्या है, ए प्लस बी बार इज इक्वल टू ए बार इंटू बी बार। स्टेटमेंट हम क्या बोलेंगे, द, लिख सकते हैं आप यहाँ पे, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम ऑफ 2 और मोर वेरिएबल्स। यदि 3 वेरिएबल्स होते तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बार इंटू बी बार इंटू सी बार। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम ऑफ 2 और मोर वेरिएबल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट। ओके, अंडरस्टैंड, the complement of sum of 2 or more variable, the complement of sum of 2 or more variable is equal to the product of individual complement, this is a फर्स्ट स्टेटमेंट। यदि हम इसको प्रूव करके भी देखें तो प्रूव करके कैसे देखेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ए बी, फिर क्या हो रहा है, ए प्लस बी, फिर यहाँ पे इसका बार लगा देंगे, ए प्लस बी का बार। इसको प्रूव करना है तो क्या चाहिए बेटा, ए बार बी बार ए बार इंटू बी बार, प्रोडक्ट हो रहा है। ओके, सिमिलर हम यहाँ पर ट्रुथ टेबल को जस्टिफाई करेंगे, 0 0 1 1 0 1 0 1। अब हमें बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ वेरिएबल हैं। नंबर ऑफ़ वेरिएबल हमारे कितने हैं, n इज इक्वल टू 2 है, तो 2 टू द पावर n मतलब 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 4। दैट मीन्स कंसिडर 0 to 3। तो यदि ये बाइनरी वैल्यू है तो डेसिमल में लिखोगे तो 0 0 को 0, डेसिमल वैल्यू ये क्या हो गया 1, ये 2, और ये कितना हो गया, बाइनरी वैल्यू 1 1 को डेसिमल क्या लिखते, 3 लिख सकते हैं। ओके, सो ए 0 0 1 1, बी वैल्यू 0 1 0 1, ऐड करेंगे ए प्लस बी,
ऐड करिए, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। अपोजिट कर दें, कॉम्प्लीमेंट में क्या हो गया, 1 0 0 0। सिमिलर ए बार, तो ए बार क्या था, ए मिला 0 0 1 1, तो क्या होगा 1 1 0 0। बी बार 1 0 1 0। इन दोनों को क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0। दिस आउटपुट क्या हो रहा है यहाँ पे, इस केस में क्या मिल रहा है, ए प्लस बी बार, ए प्लस बी बार इज इक्वल टू ए बार इंटू बी बार। दिस क्या हो रहा है, हैज प्रूव्ड। हुआ कि नहीं हुआ। इसका जो आउटपुट है इसके आउटपुट के बराबर है, मतलब ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, इति सिद्धम हो गया। बहुत अच्छे से लॉजिक समझ सकते हैं, क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो, रिलेट ऑन डी मॉर्गन्स थ्योरम पूछा ही जाता है, तो बहुत अच्छा लॉजिकल स्टेटमेंट होता है, ए प्लस बी बार इज इक्वल टू ए बार इंटू बी बार, जिसको हम बोल सकते हैं द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम ऑफ टू और मोर वेरिएबल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट। ओके, यदि हम इसको सर्किट से भी बनाना चाहें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए प्लस बी बार इज इक्वल टू ए बार इंटू बी बार। इसके केस में हम, ये कौन सा सर्किट बन रहा है, ये कौन सा सर्किट बन रहा है, ए बी लिया, तो आउटपुट क्या मिला, ए प्लस बी का बार मिला। अब दूसरा सर्किट यदि हमें बनाना है तो क्या हो रहा है, इसके इक्वल टू में क्या हो रहा है, इक्वल टू में क्या होगा, इसमें ए नॉट गेट, यदि ए था तो क्या मिला, ए बार, ये इसके केस में हमने देखा बी है तो क्या मिला, बी बार। कैसा हो रहा है, प्रोडक्ट ए बार इंटू बी बार, ये फंक्शन ही इसके लिए हो गया। ओके, तो अंडरस्टैंड हो रहा होगा सभी आपको यहाँ पे, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं यहाँ पे, दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, सेकंड स्टेटमेंट, ए बी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। ओके, ए बी बार इज इक्वल टू ए बार इंटू बी बार, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स इज इक्वल टू द, ये प्लस है ना, इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर वेरिएबल, टू मोर वेरिएबल कैसे, कि सपोज यदि ए डॉट बी डॉट सी का बार होता है तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर वेरिएबल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट। ओके, यदि इसको हम प्रूव भी करें, प्रूव करते हैं इस चीज़ को, यदि हम देखें तो कैसे करना है, ए बी सिमिलर, ए डॉट बी का बार। ओके, यहाँ क्या चाहिए, ए बार बी बार
सेपरेट ए बार प्लस बी बार। क्या होगा? 0 0 1 1 0 1 0 1। प्रोडक्ट में क्या हो रहा है? 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1। क्या होगा? ए बी बार 1 1 1 0। इसका अपोजिट कर देते। ए बार, ए का ए बार मतलब 1 1 0 0। बी बार 1 0 1 0। क्या हो रहा है यहाँ पे? 1 ए बार प्लस बी बार 1 1 0 1 0 1 1 ये 0। दिस इज अ सेम। तो क्या हो रहा है? ए डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। हैंस proved. Okay, so this output equal to this output. This is the second statement of De Morgan's theorem. Second statement of De Morgan's theorem. This is our very important later on. Okay, so right now these questions I will discuss in next video relate on simplification of the Boolean function. So please like and subscribe this video. Okay, thank you.